हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस टाइप से इसमें पूछा जाता है। तो जरा आपके सामने प्रश्न तो क्या लिखा है, प्रश्न क्या लिखा है, 12.1 बटे 90.8। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है ना। तो ये कल मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि पॉइंट को क्या होता है ना। तो जैसे मैं कल बताया था कि पॉइंट के अंक 2 लिखा है, तो इसको उठाओ तो नीचे एक जीरो, कल मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या आ गया, ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट। क्या आ गया, ऊपर भी पॉइंट और नीचे भी पॉइंट। अगर पॉइंट एक समान है, पॉइंट के अंक एक संख्या है, पॉइंट के अंक एक संख्या है, तो जी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है ना। जैसे मान लो पॉइंट के अंक 2 संख्या है और नीचे पॉइंट के अंक एक संख्या है, तो जी पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा, क्योंकि पॉइंट को बस एक समान करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट के अंक क्या संख्या है, 2, तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो नीचे एक जीरो, तो अब पॉइंट से पॉइंट चले जाएगा कि 2 संख्या ना। तो ऐसी जी है, देखो, तो इस पॉइंट के अंक एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब इसको अपन काट दो, किससे कट जाएगा, 11 से। 11 एकन 11 और 11 एकन 11, है ना। 11 से इसको काटो, 11 एकन 11 और 11 और 88, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 11/18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.25 है ना, मल्टीप्लाई, और क्या कह रहा है 3.20 है ना, 3.20 है ना, और क्या है माइनस, क्या है माइनस, क्या है माइनस, क्या चाहिए माइनस, और क्या दिया 3.20, 3.20 ना, 3.20 मल्टीप्लाई 3.05 बटे 0.064, है ना। ये लिखा है, क्या लिखा है 3.25 मल्टीप्लाई 3.20 माइनस 3.20 मल्टीप्लाई 3.05 बटे 0.064, है ना। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जी लिखा है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस पॉइंट के अंक क्या संख्या है 2, इसके अंक 2, इसके अंक 2, इसके अंक 2, इसके अंक 3, है ना। तो ये देखो, अगर इसको अपन ऐसा करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो बहुत लंबा सवाल पहुंच जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसका सवाल बहुत ही ज़्यादा लंबा पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको अपन शॉर्टकट में करेंगे, जिसमें शॉर्टकट है। अगर आप बेसिक करें ना, बेसिक, तो बेसिक इसका आंसर आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इन दोनों से माइनस करो, फिर 64 का इसमें डिवाइड करो। बहुत लंबा, ये बार क्वेश्चन बहुत इतना लंबा चला जाएगा, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है ना, इसको अपन को करना है शॉर्टकट में। तो दे ना, तो आप ये मुझे ये बताओ कि इन सब से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है कॉमन। ये देखो, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ये बताओ मेरे को पहले। देखो 25 और जी का लग गया नहीं है, तो देखो जी मिल रहा है कॉमन, एक तो जी आ गया और एक जी आ गया, तो इसको बाहर निकालो, तो 3.20 है ना। फिर इसको अपन कोष्टक में कर दो बंद, है ना। अब इसमें क्या बचा, 3.25 माइनस 3.05 और फिर नीचे कितना लिखे 0.064, है ना। अब 3.20 इसका कर दो, आप माइनस कर दो, क्या कर देंगे
इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना बचेगा बताओ जल्दी, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा इसमें से क्वेश्चन में कितना बचेगा 0.20 और नीचे कितना 0.064 है ना, यानी कि 3 में से 3 का 0, 25 में से मतलब 25 में से 5 गया तो 20 है ना। अब इसको अपन कर लूँ तो देना 3.20 यहाँ पर कर लो आप 3.20 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.20 बटे में कितना 0.064 है ना। अब देखो तो इसमें कितना दिया है, पॉइंट का क्या संख्या है 2, इसमें 2, इसमें 3, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 0 आएगा बस। अब देखो पॉइंट का क्या संख्या है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जी पॉइंट से ये पॉइंट पूरा चला गया, आया समझ में। अब इस 0 से ये वाला 0 कट गया है ना, इसको 0 हटा दो। अब इस 2 से जी गया 32 बार है ना। अब 32 से जी गया 1 बार, तो यहाँ पर कितना बचा 1 1 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लो। अब आया समझ में, क्या नहीं आया बताओ। बस आपको बस जी शॉर्टकट हुआ है ना, अगर आप बेसिक करें ना तो बहुत लंबा चला जाएगा बेसिक में। तो आया समझ में, बोलो आया क्या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप जल्दी करो, इसका आंसर बताओ मेरे को, चलो जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ। किसी के पास आंसर आया इसका, बोलो आंसर आया नहीं आया। चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है 4 डिवाइड बाई 0.0025, क्या लिखा है 25 और इसको समान निशान है ना, निकालो इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया बताओ। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। तो देखो अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए, ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो तो ये क्या लिखा है 4, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है 4। अब इस और ये लिखा है, क्या लिखा है डिवाइड है ना, तो किसी के सामने डिवाइड का निशान है ना, तो इसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, किस में मल्टीप्लाई में, और इसको क्या पलट के क्या उल्टा, या फिर जी लिखा है ना, जी लिखा है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है, क्या होता है एक, तो इसको अपन एक मतलब पलट पे, तो एक बटे में जी पूरी राशि नीचे आ जाएगी, तो 0.0025। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया बताओ। इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे अपन एक मानते हैं है ना, और जी क्या है चिन्ह डिवाइड का है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई चेंज कर लिया, और चेंज करने पर जी राशि पलट जाती है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, इतना आपको आया कि नहीं आया ये बताओ। चलिए करते हैं, तो देखना तो इस पॉइंट के यहाँ क्या संख्या आएंगे 4,
1 2 3 4, तो 4 0 ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ से पॉइंट हट गया। बताओ आया समझ में? इतना जो मैंने आपको बताया है वो आपके समझ में पूरी तरह से आ रहा है क्या नहीं आ रहा? बताओ। बस अब देखो, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना। अब जी हो गया अपना आसान। अब इसको अपन काटो, 25 एक 25 और 25 चौक 100, ठीक है? ठीक है, तो ऊपर कितना क्या जीरो बची? ऊपर कितना बचा? 2 जीरो, एक जी वाली और एक जी वाली, ठीक है? और एक जी 4 बचा और एक जी बचा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? अब देखो, तो ऊपर क्या क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई 4 और डबल जीरो जी, और नीचे क्या बचा? 1। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 1 का अपन डिवाइड 4 में करें तो 4 बार ही जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए 4 नहीं मान दिया पर। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना इसका आंसर आएगा? 1600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने किया है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका मान बताओ मेरे को, मतलब इसका आंसर मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जी लिखा है, देखना ये क्वेश्चन ये लिखा है 2.136 इसके ऊपर बार करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो पे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो को देखो कि वो क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन मैंने कैसा कराया था ना। निकालो इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। चलिए देखिए, मैंने कल क्वेश्चन ये वाला कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना। तो कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, जैसा मैंने जी लिखा है जी, तो इस पर बाल लगाए। तो कल मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या के ऊपर बाल लगाए, किसी संख्या के ऊपर बाल लगाए तो उस बार का मान क्या होता है? 9। बोलो हाँ या ना। कल मैंने आपको ये तो बताया था ना, इस बार का मान क्या होता है? 99। 2 संख्या है तो 99, 1 है तो 1 9, 3 है तो 3 9, 4 तो 4 9, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर बताया था। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसका मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो देखो, तो संख्या अपने पास कौन सी पूरी है, तो इस पूरी संख्या को अपन यहाँ पर निकले, मतलब लिख लेंगे ना। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो क्या संख्या के ऊपर बार लगाए? 2 पे, तो इसकी जस्ट नीचे 2, ठीक है। जी वाली ना, जी संख्या है ना, जी वाला है ना, 21 36 है ना। अब इसके ऊपर बार नहीं लगा 1 पे, या मतलब इन दोनों पर बार नहीं लगा। किस पे? इस पे, मतलब इन दोनों पे बार नहीं लगा। इस पे क्या लगा है? इस पे नहीं लगा बार, तो इसके 0 है ना। और इन दोनों पे बार नहीं लगा तो इन दोनों यहाँ से माइनस कर देंगे। आया समझ में? आया कि नहीं आया बताओ? आया कि नहीं आया? अब 21 36 में से अपन 21 को माइनस कर देंगे तो 6 में से बन गया तो कितना बचा? 5।
3 में से 2 गया तो 1, और 1 की 1 और 2 की 2 और 990 यहाँ पर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। इसको अपन 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21 20 है ना, 21 15। तो इसको अपन कैसे काटो, कितने से काटो इसको अपन? 5 से, 3 से काटो ना, 3 7 21 है, 3 से, 3 7 21, 0 3 5 15, 3 3 9 और 3 3 9 0 है ना। फिर इसको अपन 5 से 5 5 3 से पे काटो ना, तो 3 दूनी 6, 2 3 3 9, 3 5 15 और 3 1 3 3 1 3 0। तो इसको कितना आ रहा है इसका आंसर? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका आंसर? 235/110। इसको और भी अपन काट लें, हैं, बस इतना काफ़ी है। और भी इस पर अपन काट सकते हैं ना। और भी अपन काट लो इसको, हाँ, 5 से कट जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। जी कल मैंने आपको कराया था, ऐसे सवाल मैंने आपको कल कराया था ना, कि जी सवाल कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे इस चैनल को सर्च करो, आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा इसका आंसर बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। क्या लगा? 3.87 इन पे बार, फिर माइनस पे कितना दिया है? 2.59 पर बार, है ना, 59 पर बार। और ये दिया है इस क्वेश्चन का, और इसका मान क्या आएगा बताओ। क्या लिखा है? 3.87 पर बार माइनस 2.59 पर बार। तो इसका आंसर बताओ। चलो, आया किसी पे इसका आंसर? किसी पे इसका आंसर आया कि नहीं आया बताओ। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन सिंपल देखो, है ना, इस टाइप से किया जाता है। तो इसको पहले इसका मान निकालो, इन दोनों का, क्या इसका। तो कल मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया था, जिस संख्या के ऊपर बार लगाना, तो जी देखो अपन संख्या पूरा लिख लो। तो जी देखो 3 तो 7 पर बार लगाए, तो क्या अपन 3 को इसमें माइनस कर सकते हैं? बोलो है ना। तो इसको अपन पूरा वैसे लिख सकते हैं, 3 8 4। बताओ, लिख सकते हैं? मैंने इस 3 को यहाँ से माइनस कर दिया, तो जी आ गया। नीचे कितना है? 9 9। बोलो आया समझ में? बताओ आया क्या समझ में? मैंने बस ये वाला 3 माइनस कर दिया, है ना, इस पूरी मत जी मैं 3 माइनस कर दिया, तो आया समझ में? तो जी आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अपन 3 को माइनस कर देते हैं। अब ऐसे यहाँ पर इस 2 को भी इसमें माइनस कर दो, ऐसा ये लिखा है 9 9। मैंने इस 2 को इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या आएगा इसमें से? क्या आएगा? 2 5 और 7 बटे में 9 9। यहाँ क्या लगा है? माइनस, तो माइनस, है ना।
तो आया समझ में कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। बस अब इन दोनों को ले लो आप एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 6। तो इसमें संख्या ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 2 1 127, नीचे कितना बचा है 99, 3 से काटो ना, और इसको अपन काट सकते हैं या फिर ऐसे कर लो आप। बस वैसे इसका आंसर यही मान लो, अगर वैसे पूछना तो इसका इसमें डिवाइड कर लो तो 91 बार पॉइंट तो 2 तो 8 बार, तो यानी कि 0, तो 1.28 पे बार, जिसका आंसर है। मतलब इसमें क्या 28 मतलब कि इसमें क्या है, इसमें क्या 1.8 मतलब 2.8 यानी कि 1.28 ये लगातार चलता रहेगा। तो इसको अपन शांत करने के लिए, इसको अपन रोकने के लिए, इसको अपन रोकने के लिए, इसको अपन रोकने के लिए इसमें अपन बार का निशान लगा देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें क्या है 1.28 इसमें समय लगातार चल रहा है। इसको अपन 28 को रोकने के लिए तो 28 पे बार लगा देते हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया था। तो आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का कह रहा है कि 10 सही 3/4 माइनस 8 सही 5/8 प्लस 12 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/4 का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन जहाँ लिखा है वो क्वेश्चन ये लिखा है ना आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को करो, कैसा होगा जी देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ही अंदाज कराऊंगा ना अच्छे से देना। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 10 8 12 5, ऐसे एक सवाल हमेशा इस टाइप से अपन कर सकते हैं ना। और अगर आप चाहे तो आप इस सवाल को वैसे कर सकते हैं, कैसे भिन्न करके, कैसे ऐसे 10 सही 3/4, तो इसका इससे क्या मल्टीप्लाई, तो कितना है 40 और 3 43/4, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना। और माइनस 64 बटे और कितना प्लस तो 69/8, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसको अपन ऐसा नहीं करेंगे ना, इसको अपन कैसे करेंगे ये देखो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है ये निकाल लो पहले। 10 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है इसमें 10, तो 10 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5 आया समझ। जो बच रहा है इसको अपन कोष्टक में अंदर कितना 3/4 माइनस 5/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4 आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में बताओ जी देखो। तो अब इसको अपन प्लस प्लस को एक साथ, तो 10 और 12 क्या आएगी 22, तो 22 और माइनस के 8 माइनस के 5 कितना माइनस के 13, तो 98 में कितना आ रहा है 9 आ रहा है 9, ठीक है। अब इसमें करो तो इसके एलसीएम कितना आएगा 24, इसमें डिवाइड कितनी बार 6 बार, 6 3 18 माइनस 3 बार, तो 3 5 15 प्लस 8 माइनस 6 ऐसा समझ। अब प्लस प्लस को एक साथ, तो जी कितना हो गया, कितना हो रहा है 24 हो रहा है सादा, कितना हो रहा है 24, कितना हो रहा है जी 24, तो 26 माइनस और 15 माइनस के और माइनस के 6, तो माइनस के 21 24, तो जी कितना हो रहा है 9, तो जी कितना बचा ऊपर 5/24,
तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9 प्लस के 5/24। ये क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। आया समझ? आया कि नहीं आया ये बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है 3.333 प्लस 3.033 माइनस, है ना। अब क्या कह रहा है 2.003 और ये क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बता मेरे को। चलो क्वेश्चन का क्या है, जी देखो 3 माइनस 13 है, तो जी क्वेश्चन जी लिखा है। तो जी देखो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है। कैसा? प्लस प्लस की संख्या को अपन प्लस कर लो, और जो माइनस की बचा इसको माइनस कर दो। प्लस प्लस को प्लस कर लो और माइनस को घटा दो। तो देखा, तो 33 माइनस के 333 और प्लस 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 का एक साथ, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.33 और 3 आएंगे। तो इनको सबको प्लस करो, तो 6 3.6 और 3 है ना। अब जो कितना बचा है इसको अपने इसमें से इसको माइनस कर दो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना है 0.03 और 2 यहाँ पर, जिसको माइनस कर दो तो कितना बचा 3, 6, 3.4 और 2। किसका बचेगा? ये क्वेश्चन का आंसर। आया कि नहीं आया समझ? बताओ। थ्री बचेगा, सॉरी जी है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जी है, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकालो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन मैंने जी लिखा है, ये क्वेश्चन जी लिखा है। तो देखना इसको भी अपन वैसे ही करेंगे ना, कैसे कि चिन्ह देखेंगे, माइनस 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 और माइनस सबको एक साथ प्लस कर दो। तो माइनस के 15.15 11.11 है ना जी। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 4, 5, 10, 2, 12, 1 कैरी 6, 12 और 2 जी ना, जी हो रहा ना। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 2, 12, 1.6, 12, 1, 13 और 1, 2, ठीक है जी हो रहा है। तो जी आ रहा है अपने पास माइनस के 23.22। तो अब जी प्लस का है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा, ऐसा कर दो, तो इसको माइनस कर दो, तो 3 और 2, तो 1 यहाँ पर कितना बचा 9, कितना बचा यहाँ पर 9,
और यहाँ कितना बचा 4, 1 फिर 9 फिर 4, ये क्वेश्चन का आंसर। चलो आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या लिखा है ये देखो, 65.4 क्या लिखा है डिवाइड, कितना लिखा है 13.08 20। ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 65.4 भाग 13.08 मल्टीप्लाई 20। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है ना, आपको कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बताया जस्ट अभी, डिवाइड में जो वैल्यू आती है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा 65.4 मल्टीप्लाई 1/13.08 मल्टीप्लाई 20 इजिकल टू एक्स। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये देखो, तो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट की यहाँ क्या संख्या है 2, तो इसको हटाओ तो 2 0 ऊपर जी गया है ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ क्या संख्या है 1, तो इसको हटाओ 1 0 जी आ गया है ना। अब मैंने 1 0 से 1 0 को मैंने काटा, ठीक है। अब मैंने इस 2 से मैंने इस पूरे को काटा, तो 6 5 4, ठीक है। अब मैंने इससे ये गया, तो अपने पास कितना बचा ओनली 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लो। आया समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जी लिखा है और जी लिख दिया, लिखा है क्वेश्चन एक जैसा है ना। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का मुझे जल्दी से आंसर बताओ यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान तरीका होता है। क्या होता है ये देखो, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा चलेगा मल्टीप्लाई। तो इसको अपन कॉमन ले कर लो, कॉमन लेकर। तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? जी वाला क्या मिल रहा है? ये तो 351 है ना कोष्टक पर जी। इसको पर अंदर जान दो 867 और प्लस लगाए प्लस 1.33 है ना। तो इनको प्रेस कर दो अंदर, कितना आएगा? प्लस करने कितना आ रहा है? 1000 है ना। कितना आ रहा है? 1.123 यानी 1000, ठीक है। फिर जी देखो पॉइंट यहाँ क्या संख्या 3, तो 6 0 आ जाएगी, ठीक है। 3 और 3 6, तो देखो 1 2 3 तो 3 0, 1 2 3 3 0, ठीक है। तो इस ये गया, ठीक है। अब 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा? 351। कितना बचा? 1000। कितना बचा? 1000। तो 1 2 3 1 2 3 जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.351।
आया समझ में? आया समझ में? चलिए